नमस्कार। नए साल में आप सभी का स्वागत है। यह साल सभी लोगों के लिए ढेर सारी खुशियां, सुख, समृद्धि एवं अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए, ऐसी हमारी मंगल कामना है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अगर आपने अभी तक नहीं शुरू किया है योग का अभ्यास, तो हो जाएं तैयार हमारे साथ करने के लिए कुछ सरल सहज से अभ्यास, साथ में कुछ प्राणायाम खास। जी हाँ, तभी हमारी इम्यूनिटी होगी बूस्ट और सालों भर सेहत में रहेंगे आप पुष्ट। स्वयं भी करें एवं अपने मित्रों, परिवारजनों को भी योग करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि एक बार फिर कोरोना हमारे चारों तरफ अपना पांव पसारने लगा है। योग अकेला ऐसा आवरण है जो हमें हमारे चारों तरफ के वातावरण से बचा करके रखता है, शारीरिक व मानसिक रूप से हमें स्वस्थ रखता है। तो बिना विलंब किए हम शुरू करेंगे आज का अभ्यास। सबसे पहले मैट पर हो जाएं, सीधा खड़ा। कोई भी अभ्यास शुरू करने से पहले अपने मन को हम संयमित करते हैं, स्थिर करते हैं। तो आंखों को बंद करके 3 बार गहरे श्वास लेकर छोड़ें। दोनों हाथों को आगे जोड़ दें और गहरे श्वास लेकर श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे एक बार। आंखों की ब्लिंकिंग करते हुए धीरे धीरे आंखों को खोल दें। योग का सबसे पहला चैप्टर होता है वार्म अप करना। तो सबसे पहले हम ग्रीवाचालन से शुरुआत करेंगे। अपने पैर को कंधों की चौड़ाई में खोल दें। दोनों हाथ को सीधा रख सकते हैं या फिर कमर में भी रख करके कर सकते हैं। श्वास लेते हुए सिर को ऊपर ले जाना है। देखें आसमान की ओर। श्वास छोड़ते हुए सिर को नीचे लेकर आना है, टुट्टी गले से सटाएंगे। श्वास लेते हुए ऊपर आसमान की ओर देखें। श्वास छोड़ते हुए छोटी सी सतह। हर अभ्यास को 3-3 बार दोहराएंगे। अब दाहिनी ओर देखेंगे, फिर बाईं ओर। सिर को सीधे दाहिनी ओर लेकर के जाएं। सांसों की गति सामान्य यानी लगातार लेना है, छोड़ना है, फिर बाईं ओर। बिना किसी झटका दिए आराम से इस अभ्यास को करना है। अब दाहिनी कान को दाहिने कंधे से सटाएंगे। कंधे को उचकाएंगे नहीं, सिर्फ सिर को झुकाना है। सांसों की गति सामान्य रखते हुए इस अभ्यास को दोहराना है। शुरू करेंगे जॉगिंग से। पहले धीरे धीरे एक पैर को ऊपर करना है, फिर दूसरे पैर को 8-10 बार दोहराने के बाद फिर पैर में गति लाएंगे और एड़ी को पूरा पीछे नितंब की ओर लेकर के जाएंगे। नितंब से सटाना है लगातार, ऑल्टरनेट करके। हर अभ्यास को 8 से 10 बार। पुनः एक एक पैर को ऊपर लेके आना है। घुटने को सीने तक लेके आएं। इसके लिए दोनों हाथों को सीने के पास लगा दें और घुटने को एक करके सटाएं। हर अभ्यास को 8 से 10 बार दोहराने के बाद दोनों हाथों को बराबर सामने खोल दें। दोनों पैरों के बीच कंधों जितना फासला, घुटने से को फोल्ड करते हुए जैसे चेयर पे बैठते हैं वैसे बैठेंगे। कमर से ऊपर के भाग को बिल्कुल सीधा रखेंगे
8 से 10 बार इस अभ्यास को दोहराएं। दाएं हाथ को बाएं कंधे पर और बाएं हाथ को कमर से पीछे इस प्रकार मूव करना है। कमर से ऊपर के हिस्से की पूरी ट्विस्टिंग होती है। आठ से 10 बार करने के बाद एक पैर को आगे और एक पैर को पीछे, 1 फुट पीछे अपने पैर को कर लें। दोनों हाथों पर श्वास लेते हुए पीछे से एड़ी को ऊपर करेंगे, यानी दाहिने पैर के एड़ी को ऊपर करते हैं, बायां पैर स्थिर रहेगा अपने स्थान पे। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर के पंजे को ऊपर करते हैं, दाहिना पैर स्थिर रहेगा अपने स्थान पे। इसे इस प्रकार भी देख सकते हैं। पैरों के मसल्स के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए यह अभ्यास बहुत ही लाभप्रद है। 8 से 10 बार एक पैर से करने के बाद पैर को दूसरे बदल देंगे। बायां पैर पीछे, दाहिना पैर आगे। श्वास लेते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे एड़ी से और श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर के पंजे को ऊपर उठाएंगे। आठ से 10 बार इस अभ्यास को भी दोहराएंगे। अब दोनों पैरों के बीच 2.5 से 3 फुट का फासला, दोनों हाथ बिल्कुल सीधा फैला दें। बाएं पैर के पंजे को सीधा रखेंगे, दाहिने पैर के पंजे को सामने। इसके दाएं हाथ की उंगलियों को पर श्वास लेते हुए दाहिने पैर के घुटने को फोल्ड करें। बायां पैर बिल्कुल सीधा। 10 गिनने तक इस अवस्था में रुकें। वीरभद्रासन। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। अब दाहिने पैर को सीधा कर दें और बाएं पैर को बाहर की ओर खोलेंगे। हमारी दृष्टि बाएं हाथ की उंगलियों पर। श्वास लेते हुए बाएं पैर के घुटने को फोल्ड करें। दायां पैर बिल्कुल सीधा। 10 गिनने तक रुकें। श्वास छोड़ते हुए वापस। इस अभ्यास को अल्टरनेट करके दोनों पैर से 4 से 5 बार दोहराएंगे। पैरों को मजबूत करने के लिए यह आसन बहुत ही लाभप्रद है। घुटने के बल बैठ जाएं। वज्रासन में बैठकर मंडूकासन करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं, नाभि के बगल में लगाएं और श्वास लेकर बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। सीने को घुटने से लगा देंगे और दृष्टि सामने टिका करके रखेंगे। जितनी देर इस अवस्था में रुक सकते हैं रुकें। ध्यान रखेंगे नितंब एड़ी से उठे नहीं। श्वास लेते हुए वापस। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। सीना घुटने से लगा दें और दृष्टि सामने। जितनी देर रुक सकते हैं रुकें। श्वास लेते हुए वापस। 5 से 6 बार इस अभ्यास को दोहराएं। मंडूकासन डायबिटीज के लिए रामबाण आसन है, साथ ही यह हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। चषकासन। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, गहरी श्वास भरें, श्वास को बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। दोनों हाथों को जमीन से टिका दें, साथ ही सिर को भी जमीन से टिकाने की कोशिश करें। जितनी देर रुक सकते हैं रुकें। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। शशकासन का अभ्यास 5 से 6 बार दोहराएं। शशकासन के अभ्यास से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर का ब्लड हमारे सिर की ओर आने लगता है, तो यह हमें मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है। उष्ट्रासन। मैट पर घुटनों के बल खड़े हो जाएं। इस प्रकार दोनों पैर के पंजे को टिका दें जमीन से।
एक एक करके दोनों हाथ को एड़ी के पास लेकर के जाएं, नहीं तो टखनों पर लगा दें और सिर को ढीला छोड़ दें। जितनी देर रुक सकते हैं रुके। यह थायराइड के लिए काफी महत्वपूर्ण आसन है। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। इस अभ्यास को 5 से 6 बार दोहराएं। मार्जरी आसन। हाथों को 90 डिग्री पर लगा के रखेंगे, साथ ही पैर भी 90 डिग्री पर। श्वास लेते हुए सिर को ऊपर ले जाएंगे और पीठ को अंदर की ओर धंसाएंगे। स्पाइन को मजबूत करने वाला यह बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। श्वास छोड़ते हुए पीठ को ऊपर ले जाएंगे और सिर को नीचे यानी नाभि को देखने की कोशिश करेंगे। हर बार श्वास भरते हुए ऊपर की ओर देखेंगे, पीठ अंदर, और श्वास को बाहर निकालते हुए नाभि को देखने की कोशिश करेंगे। कंधे को पूरा ऊपर उठाने की कोशिश, जितना उठा सकते हैं। आठ से 10 बार इस आसन को दोहराएं। मैट पर पेट के बल लेट जाएं। भुजंग आसन। दोनों हाथ सीने के बगल में, माथा जमीन से लगा करके रखेंगे। दोनों पैर का पंजा, एड़ी, घुटना सब सटा हुआ। हाथों की कुहनी को पेट से सटा के रखना है। श्वास लेते हुए नाभि तक के हिस्से को ऊपर उठाना है। देखें आसमान की ओर, 6 गिरने तक रुकें। श्वास छोड़ते हुए वापस। हर बार श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। 5 से 6 बार इस अभ्यास को दोहराना है। दोनों हाथों की कुहनी को सामने ले आए, जमीन से लगा दें। दोनों हथेलियों से कप बनाकर ठुड्डी को उसमें लगा दें। मकर आसन। दोनों पैर बिल्कुल सीधा, एक एक करके एड़ी को नितंब से सटाएंगे। 5 से 7 बार दोनों पैरों को एक एक करके सटाने के बाद दोनों पैर को एक साथ सटाएंगे। मकरासन और भुजंगासन स्पाइन के लिए काफी लाभप्रद आसन है। मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैर बिल्कुल सीधा, दोनों हाथ कमर के बगल में, हथेली जमीन की ओर। श्वास लेते हुए दोनों पैर को ऊपर उठाना है, 90 डिग्री पर बिल्कुल सीधा। पैर का पंजा आसमान की ओर, आसमान के समानांतर। अर्ध हलासन। यह आसन करने में जितना सरल है, उतना ही ज्यादा इस आसन के लाभ हैं। पैरों में कितनी भी थकान हो, यह आसन बहुत ही सरलता से उसे रिलैक्स कर देता है। इस आसन के करने से पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारा पेट व सिर की ओर आने लगता है, तो हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है, हमारे दिमाग को भी रिलैक्स कराता है। यह पूरे शरीर के फैट को कम करने में बहुत ही लाभप्रद आसन है। इस स्थिति में लगातार 1 मिनट तक बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को वापस मैट पर ले आएंगे। दोनों पैरों को धीरे थोड़ा सा फैला दें, 1 से 1.5 फुट। दोनों हाथ को बगल में, कुछ देर रिलैक्स करें। गहरी सांस लें, छोड़ें, लगातार शवासन करें। आसनों के बाद हम करेंगे प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसे करने के लिए पद्मासन या फिर सुखासन में बैठ जाएं। अगर
पैरों को फोल्ड करके नहीं बैठ सकते हैं तो वज्रासन में बैठ जाएं। उसमें भी अगर आपको दिक्कत हो या किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो चेयर पे बैठ करके भी इस आसन का अभ्यास किया जा सकता है। बाएं हाथ की तर्जनी व अंगूठे को इस प्रकार सटा लें। दाहिने हाथ की मध्यमा और तर्जनी को ऐसे फोल्ड करें। बाकी की 3 उंगलियों को खुला रखेंगे। अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करें और बाएं से श्वास लें। अब बाएं नासिका को बंद करके रिंग फिंगर से दाहिने नासिका से श्वास को बाहर रिलीज कर दें। पुनः दाएं नासिका से श्वास लें और बाएं नासिका से श्वास को रिलीज कर दें। बाएं से लेकर दाएं से छोड़ने और दाएं से लेकर बाएं से छोड़ने को एक राउंड कहते हैं। इस प्रकार 31 बार का कम से कम 3 राउंड करें। जब अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हों तो आंखों को बंद रखें और अपनी अंतर्दृष्टि से अपने श्वास आती जाती श्वास को देखते रहें लगातार और इस अभ्यास को लगातार करते रहें। हमेशा बाएं नासिका से श्वास लेना शुरू करेंगे और अंत भी हम बाईं तरफ से ही करते हैं। हमारे शरीर में 72 करोड़ नस नाड़ियां हैं जो अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से स्वस्थ होती हैं, खुल जाती हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। उसके लिए तर्जनी उंगली से अपने दोनों कान के छिद्रों को बंद कर लें। ऐसे अगर हाथ को ऊपर उठा करके रखते हैं तो हो सकता है कि आपको हाथों में दर्द होने लगे, तो हाथों को नीचे कर लें। इस प्रकार आंखों को बंद कर लें और गहरे श्वास लें। मुंह को बंद ही रखेंगे और साउंड निकालेंगे भ्रमर के जैसा। इस अभ्यास को 8 से 10 बार दोहराएं। ऐसा करते वक्त पूरे चेहरे में एक वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन को महसूस करें। यह मानसिक शांति प्रदान करने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। दोनों हाथों को घुटनों से लगा दें। तर्जनी व अंगूठा को सटा करके गहरे श्वास लें और श्वास को छोड़ते हुए ओंकार का नाद करेंगे। ओंकार का नाद करने से हमारे चारों तरफ एक वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन को महसूस करें। दोनों हाथों को रब करें। आंखों को गर्म करते हुए ढक लें। आहिस्ता से ब्लिंकिंग करते हुए आंखों को खोल दें। यह अभ्यास सभी लोग कर सकते हैं एवं अपने स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो नए साल में सभी इसका अभ्यास करें, स्वयं भी करें, अपने परिवारजनों को भी प्रेरित करें, अपने दोस्तों मित्रों को भी प्रेरित करें। वीडियो पर आने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। राइट साइड पे इस बेल आइकन है, उसे ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारा सभी वीडियोज स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।